वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। TFL फैमिली डेफिनेटली बस आज हम लोग एक न्यूली लिस्टेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में ही शेयर बाज़ार में लिस्ट हुई है। लेकिन दोस्तों इनके अर्निंग क्वालिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डिक्सन जैसा पोटेंशियल गैस मुझे इस कंपनी में पहले से ही दिखाई दिया, इसलिए गैस मैंने बहुत ही इनिशियल लेवल पे भी ना इस कंपनी को कई बार कवर किया और एक ही बात बताया कि अगर आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, ग्रोथ आपकी टेंडेंसी है, आपका नेचर है, तो इस कंपनी में आप बेझिझक जा सकते हैं। लेकिन यस मैंने उस समय बताया था कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और ऑफकोर्स कॉन कॉल में बिजनेस अपडेट कैसा करेंगे, आउटलुक कैसा है, इस पर हमारी खास फोकस होनी चाहिए। डिक्सन की बात की जाए, हमें बहुत पैसा कमा के दिया दोस्तों, सच बताऊं तो इस कंपनी में भी हमारे ऑलरेडी 3x बन चुके हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टर इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए कोई डिस्क्लेमर दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा कि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन यस स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसको हम लोग बहुत ही बारीकी से चेक करने वाले हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग पहले ही बताना चाहेंगे कि इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो ऐसा है कुछ Q1 के नंबर्स लोवेस्ट होते हैं, Q2 उससे इम्प्रूव, Q3 उससे इम्प्रूव और Q4 सबसे इम्प्रूव हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। तो हमें ईयरली बेसिस पे कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर इसी साल सेल्स कितने थे, बिकॉज क्वार्टरली बेसिस पे कैसे कंपेयर करके कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यस इस कंपनी ने दोस्तों जो एस्टिमेट था ना उससे कई ज़्यादा अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। आप देख सकते हैं सारे फिगर रुपीज़ इन लैक्स है। 148 करोड़ से का जो सेल्स है ना 253, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। 153 से उसमें भी हमें एक मेजर उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब गैस देखा गया तो कंपनी के सेल्स ब्लॉकबस्टर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के खर्चे भी होते हैं, एक्सपेंस भी होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार एक्सपेंस कितना है, लास्ट टाइम कितना था तो 127 से बढ़कर 218 होता हुआ देखने को मिला और 135 से हमें एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इस बार जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो 15 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 225 करोड़ हो चुका है, बहुत ही इंप्रेसिव दोस्तों। रही बात क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू की, उससे भी हमें एक बहुत ही अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। तो हमें वही देखना है कि Q1 फिर Q2 फिर Q3 फिर Q4 ऐसे ही दोस्तों सिक्वेंशियल नंबर्स बढ़ते हैं। इनके Q1 के नंबर्स बहुत लोगों को ख़राब लगे थे। मैंने क्या उस समय वीडियो बना के इनकरेज किया था ऊपर से नंबर्स ना पढ़ें, अंदर से नंबर्स पढ़ें और किसी के नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। हमें कंपनी का अर्निंग साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं बेचे बच गए, स्टॉक गैस गिर के 30% डाउन भी हुआ था, बट फिर से हमें लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। के भाव की बात की जाए, जब ये गैस 880 के भाव पे था ना तभी गैस मैंने नेक्स्ट मल्टीबैगर और कंपनी काफ़ी कामयाबी से काम करेगी ऑफकोर्स थंबनेल बना के इनकरेज किया था हम क्या अपग्रेड करें। जो लोग सही टाइम पे इन्वेस्ट किए उनके 3x बन गए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्या यहाँ से भी पैसे बनेंगे, तो मैं दिखाऊंगा बताऊंगा कंपनी का बिजनेस मॉडल। उसके बाद गैस मैं आप पे छोड़ूंगा। तो लास्ट इस कंपनी में हमें 4% के आसपास तेजी विटनेस हुई थी। इस साल में दोस्तों स्टॉक 200% के आसपास भाग गए, जो बहुत ही सम्मानजनक है। और सही टाइम में गैस एंट्री होने से यही होता है कि आपके पैसे पलक झपकते मल्टीपल टाइम्स होते हैं। और यस FIS और DS की इन्वॉल्वमेंट भी हमें खासकर देखना है। गैस लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने बहुत ही कामयाबी से काम किया और लिस्टिंग गेन में धमाकेदार थी। बहुत लोग समझ गए होंगे मैं इधर पे गैस नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बोलेंगे वेट सर वीडियो कब बनाया, बताइए। 28 नवंबर को दोस्तों, जब एनवीडिया के संग फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप हुई थी। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 2 शेयर दबोच लो, अभी भी मौका है। क्योंकि दोस्तों उस समय इस कंपनी का जो भाव है नेटवेब का आप देख सकते हैं कि 880 के भाव चल रहा था। और उस दिन का जब तेज़ी हुई थी तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि क्या सर वैल्यूशन नहीं देख रहे हैं, आसमान को छू रहा है। लेकिन दोस्तों वैल्यूशन को छोड़ के हमें ये भी देखना है कि हाई पी का एक ही औजार होता है ग्रोथ। आपने देखा कि ट्रेंड इसलिए पैसा बना के दिया, VBL इसलिए पैसा बना के दिया, डिस्पाइट ऑफ एक्सपेंसिव वैल्यूशन कंपनी में ग्रोथ थी। और जिस कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है तो कंपनी हमें लेस प्रीमियम मिलता है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो हाई प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन उसका भी दोस्तों एक लेवल्स होता है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो मैं दोस्तों मैंने दूसरा स्टॉक को जो कवर किया था एफएल इंडिया। आप सबको अच्छे से पता है कि एफएल इंडिया को हम लोग आज से नहीं 3 साढ़े 3 4 साल से होल्ड करते हैं। बीच में गैस कंपनी हमें स्प्लिट का भी रिवॉर्ड दी थी और चली भी नहीं थी। लेकिन ये जब इनिशियल रैली हुई थी दोस्तों तो मैंने जो पार्टनरशिप की न्यूज़ एनवीडिया के संग नेटवेब का वही बताया था कि आप बाई कर सकते हैं। और रही बात एफएल इंडिया की, तो इस लेवल पे तो गैस नो बिनर था। यहाँ से गैस एफएल इंडिया 1700 के आसपास गया और वहाँ से थोड़ी बहुत फ्रॉथ हमें हटते हुए दिखाई दी है। दोस्तों बात की जाए एनडीटीवी प्रॉफिट का, उनका दोस्तों क्या अनुमान था, नेट प्रॉफिट कितना रहेंगे 13 करोड़ और असल में कितने आए 25 करोड़।
एबिटा की बात की जाए वो भी गैस बढ़ चढ़ के देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन्स की बात की जाए एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। बट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू में गैस इस कंपनी ने धुआंधार परफॉर्मेंस किया। इतना बड़ा रेवेन्यू क्यों आ रहा है, यही दोस्तों हमें पता लगाना है। क्यों कंपनी एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है, क्यों कंपनी के लास्ट 2-3 सालों में जो ग्रोथ है वो 80% सेल्स में आ रहे हैं। ये गैस समझ गए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे। कंपनी 1999 से इंडिया के लीडिंग हाई एंड कंप्यूटर सॉल्यूशनिंग में काम करती है और ऑफकोर्स गैस फुली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ में भी एक बहुत बड़ा नाम है। बिकॉज कंपनी अब छोटी मोटी नहीं रह गई, 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। कंपनी के बारे में कैसे आप चाहें तो वेरियस वेबसाइट से जाके ना आप डेटा ले सकते हैं। लेकिन गैस खास कर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 500 सुपर कंप्यूटर है ना, उसमें अगर आप देखें 3 ऑफ द कंपनीज सुपर कंप्यूटर हैव बीन लिस्टेड 11 टाइम्स इन वर्ल्ड्स 500 सुपर कंप्यूटर्स। तो वर्ल्ड की 500 जो सुपर कंप्यूटर है ना, 11 टाइम्स और 3 बार इनकी जो नाम है उसमें हमें देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा दोस्तों जो फ्यू OEMs हैं इंडिया में, खास करके इस इंसेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, जो हार्डवेयर PLI की बात की जाए, टेलीकॉम नेटवर्किंग PLI की बात की जाए, इसका बेनिफिशियरी ले सकती है ना, इसमें गैस नेटवेब भी है। आप सबको अच्छे से पता है कि डिक्सन को मैंने गला फाड़ फाड़ के बहुत ही लोअर लेवल्स में जब 20% का लोअर सर्किट लगा था तब से कंसिस्टेंटली कवर किया। और ख़ास कर दोस्तों एम्बर इंटरप्राइजेस को भी हमने हाथ नहीं छोड़ा, दोनों ने अच्छे पैसे कमा के दिए। और PLI स्कीम के बेनिफिट की बात की जाए, इसको भी दोस्तों का फ़ायदा मिलेगा। आप तीनों कंपनी आप देखिएगा कि एक चीज़ कॉमन है कि बहुत ही हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रही है। अगर दोस्तों एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ ना तो पिटाई भी बहुत होगी। मैं डिस्क्लेमर देके बोलना चाहूँगा कि हाथ लगाते हैं हाई PE में तो डाउन साइड रिस्क लेके ही चलिएगा। वरना अगर आप सोचेंगे कि स्टॉक मल्टी पे अगर पैसे बना के दें और मेरा गिरावट हो ही ना, ऐसा ना सोचें। इससे अच्छा तो दोस्तों ब्लू चिप में निवेश करें। अगर आपको हाई ग्रोथ में निवेश करना है तो इस कंपनी को एक बार ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बिजनेस वाइज जो रेवेन्यू है, कहाँ से आते हैं, टोटल इंस्टॉलेशन कितना है, पॉज करके देख सकते हैं। बताने जाऊँगा दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू दोस्तों बहुत ही अच्छा है। प्राइवेट क्लाउड SCI की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों 37% के आसपास है। AI सिस्टम इंटरप्राइजेस की बात की जाए वर्क स्टेशन की, उसमें भी इस कंपनी अपना एक्सपोजर ना धीरे धीरे बढ़ा रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7% के आसपास था और FY24 में 11% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। क्लाइंट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। IIT जम्मू की बात की जाए, IIT कानपुर की बात की जाए, NMDC डेटा सेंटर की बात की जाए, ये सब इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। और 171 न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्डेड हुए। FY24 में आने वाले कल में कैसे बहुत सारे क्लाइंट्स ना अपने रेवेन्यू को और भी बढ़ाने की कोशिश करवा सकते हैं। बिकॉज कंपनी के जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जनरली 10 मेन जो क्लाइंट हैं उनका कैस जो कंट्रीब्यूशन है वो 64% के आसपास आता है। दोस्तों जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं ऑर्डर बुक्स, तो कंपनी को दोस्तों अभी भी ना बहुत ही कमाल के ऑर्डर बुक्स मिले हैं। और मैंने कहा जब इनकी एनालिसिस की थी बीच में स्टॉक फटाफट मल्टीपल टाइम्स बोला था, इनके MD ने बोला भी है कि ग्रोथ इनका काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज पाइपलाइन में ना बड़े ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ एन ऑर्डर बुक्स ऑफ 411 करोड़ एंड ₹3446 करोड़ इन पाइपलाइन एस ऑफ FY24। आने वाले कल में दोस्तों ग्रोथ आउटलुक क्या है तो आप देख सकते हैं कि बहुत जगह पे का सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी की बात की जाए उसको कंपनी कमीशन कर रही है। लॉन्च इंटेल सफ़ायर रैपिड AMD, तो कैसे अगर आप देखें तो हाई एंड कंप्यूटर सोल्यूशन में कंपनी बहुत तेज़ी से काम करी। और PLI 202.0 में ना ये कंपनी भी एक बहुत बड़ा बाजीगर बन सकता है। इसका इस नंबर तो बहुत ही अच्छे थे, एस्टीमेट से काफ़ी ऊपर। मैंने बताया भी कि हमने इनिशियली कब पकड़ा था और इसका फ़ायदा हमें कैसे देखने को मिला। अब गैस काम की बात करना क्या है, पुरानी होल्डिंग कंटिन्यू करें, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। तो 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 156 का P है। बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों, एक्सपेंसिव नहीं मेगा एक्सपेंसिव है। बट कारण भी है दोस्तों मैं बताऊंगा। बट कंपनी के ROC ROE बहुत ही अच्छे हैं, तगड़े हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 143, 247, 445, 724 और 920 ये लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। और बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर बाज़ार में FII जो माल बेच रहे हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू रही, बाज़ार में पैनिक हुआ तो सबसे पहले तो सब पिटता है हाई PE स्टॉक। मैं आपको साफ साफ बताऊं, लेकिन ऐसे रिकवर भी करता है। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए ग्रोथ। अगर आपको 20,000, 25,000, 30,000 लगाना है ना तो घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं दोस्तों कि 20,000 रुपये लगा के सर मैं क्या ही करूँगा। तो भाई किसी का पोर्टफोलियो 1 लाख का ही है तो उसके लिए तो 20% हो गया ना। अगर आपका पोर्टफोलियो करोड़ रुपये का है तो लगाइए 1 आध लाख रुपया,
आपकी रिस्क एपेटाइट की वजह से। बट बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, लिखते हैं कि सर 20,000 से मैं क्या राजा बन जाऊंगा। तो आपके जैसा गैस कोई करोड़पति नहीं है। ऐसे बहुत निवेशक भी हैं जो छोटा इंस्टॉलमेंट से शुरू कर रहे हैं, उनका भी सोचना पड़ता है। इसलिए गैस मैं थंबनेल में ना 1 लाख 2 लाख का नहीं लगाता हूँ, वरना गैस बहुत लोग इन्फ्लुएंस गलत वे से हो जाएंगे। रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने गैस यही सब चीज़ ना केपीआई ग्रीन में देखा था, डिक्सन टेक में देखा था और वेरियस कंपनी में देखा था। और जिनका गैस ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा है बढ़ते रहने वाला, वो गैस कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। इस चीज़ पे गैस मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि टीटीए में कंपनी का ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ 80%, प्रॉफिट ग्रोथ 85%, स्टॉक सीएजीआर 200 उस हिसाब से भागा है। आरओई की बात की जाए काफ़ी कंसिस्टेंट है। बात करें इस कंपनी के रिजर्व्स की, अच्छी है बट यस मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम है, बट कंपनी उसको भी लायक बना सकती है। बोरोइंग की बात की जाए ना के बराबर है। सितंबर क्वार्टर में गए जहाँ पे एफआईएस ने पूरा माल बेचा है ना, आप देख सकते हैं कि इधर पे एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। यहाँ पे गैस प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को कम किया, लेकिन एफआईएस ने और डीएस ने उस स्टेक को लिया। और आपने देखा कि भले कैश मार्केट में दोस्तों एफआईएस बेच रहे हों, लेकिन पीछे से आईपीओ मार्केट में प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू और ऑफकोर्स क्यूआईपी के थ्रू दोस्तों अपनी स्टेक को बढ़ा भी रहे हैं। तो एफआईएस बहुत ही स्मार्ट है, जितना हम लोग समझते हैं कम है। लेकिन गाइस पीछे से वो उन सब कंपनी में घुस रहे हैं जहाँ उनको घुसना चाहिए, जहाँ पर उनको एक ऑफर मिल रहा है। रही बात पब्लिक होल्डिंग भी पिछले कुछ समय से थोड़ी सी बढ़ी है। करना क्या है तो जी हाँ गैस, अगर आपके पास ये कंपनी है तो बेचने की मेरे हिसाब से जल्दीबाजी ना करें। नो मैटर वॉट स्टॉक फिर से गिर जाए, फिर से 30% डाउन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इसके पहले भी गैस स्टॉक गिर के ना 2100 के आसपास आया था और फिर से भाग चुका है। कंपनी का इस बॉलिंजर बैंड में अपर मीडियन के ऊपर है। वॉल्यूम में अगर इजाफा होगा तो ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग होगा। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हाई पी स्टॉक है, दिमाग में लेके चलें कि अगर बाज़ार अटकता है, अगर 2 साल पैसा नहीं बनाएं तो मैं छोटा छोटा क्वान्टिटीज़ इनके नंबर्स को देख के उठा सकता हूँ, तभी तो सोच शुरुआत करें धीरे धीरे। वरना आप चाहें तो वेट फॉर करेक्शन कर सकते हैं। वरना अगर आप टॉप पे खरीदेंगे तो वहाँ पे गैस आपको लगेगा कि स्टॉक भागेगा ही, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो पीछे में गैस बैकअप प्लान आप लेके चले और करेक्शन में धीरे धीरे उठाएं। और यहाँ पे खरीदना है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो एक आध से शुरू करें। आपको लगता है कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, मैं 10 खरीदूंगा और स्टॉक भागेगा ही, आपने मर्जी के मालिक है। मैं फिर से गैस डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे वॉच लिस्ट में कंपनी पिछले साल से है जिसको मैं बहुत ही क्लोजली हर क्वार्टर मॉनिटर कर रहा हूँ। तो गैस मैंने बता दिया, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।